हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा कि आज बात करें 1 मई है और आज का मैं सेशन लेके आया हूँ करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन। देखिए ये सेशन जो होता है इसमें मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूँ, उन क्वेश्चंस को जो हमारे अपकमिंग एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं फ्रेम करता हूँ स्लाइड के पार्ट पे। बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज मैं दे देता हूँ पीडीएफ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है, वहाँ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ डेली बेसिस। तो जो लोग मेरे लेक्चर अवेल करते हैं यूट्यूब पर, अगर हम बात करें जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे इंटरेक्ट होता हूं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो आपके एग्जाम के पार्ट पे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा आपसे एक बार कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ आप इस रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन अगर प्रेस करना हो तो ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अदरवाइज अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि डेली बेसिस पे मेरा आप चैनल अगर विजिट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ कंटेंट आपको एग्जाम के पार्ट में मिलेगा। जैसे हम बात करें, अभी कल मैंने एक इंपॉर्टेंट सेशन लिया है रीजनिंग का, और उसमें मैंने डिस्कस किया स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि एक बार मेरा सेशन जरूर देखें आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एक बार देखिए, फिर मुझे बताइए सर आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे लगता है कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट इसे बोलते हैं कथन और तर्क, और उसका मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कराऊंगा। अभी तो मैंने उसका रूल बताया है, कुछ क्वेश्चंस कराया है एक दो, उसका जो ट्रिक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल वो सेशन मैं आपको जो मेरा प्लेलिस्ट है रीजनिंग का, उसमें जाके आप उस सेशन को देख सकते हैं जो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स कैप्सूल का सेशन है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के पार्ट पे जो बन सकते हैं उसकी बात हम करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट पहला न्यूज़ हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही दुख भरी खबर कह सकते हो, सैड न्यूज़, बैड न्यूज़। हालांकि आप लोग इससे जरूर अपडेट होंगे अच्छे से। अभी कल मैंने डिस्कस किया था, मिस्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं है। देखिए गलती से मुझसे 2 बार इमरान खान निकल गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। हालांकि मैंने उसमें इरफान खान बोला है, लेकिन आई डोंट नो क्यों मुझसे गलती होगी, क्योंकि शायद पाकिस्तान के न्यूज़ को सुन रहा था या इमरान खान बाद में दिमाग में थे बार बार, तो एक बार 2 बार मुझसे गलती से निकल गया इमरान खान। हालांकि मैंने कल उसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था कि मुझसे बाई मिस्टेक जो है ये निकल गया था मेरे मुंह से। हालांकि मैंने इरफान खान बोला था, बट पता नहीं दिमाग कहाँ था, मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा है। क्योंकि क्या होता है, एक स्लाइड रात को बनाना, फिर उसके बाद चीज़ें डिस्कस करना, खैर वो तो अपनी अलग पार्ट चीज़ें हैं। हालांकि मैंने उसको करेक्ट किया था। तो मिस्टर ऋषि कपूर जी हमारे बीच अब नहीं है। 67 एज की उम्र में उनका निधन हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें। देखिए कि ये बहुत ही बुरी खबर हम लोगों के लिए है, क्योंकि अभी लगातार हम लोगों ने 2 अपने स्टार को खो दिया कह सकते हैं, इरफान खान जी को परसों, और कल का न्यूज़ है जो है मिस्टर ऋषि कपूर जी हमारे बीच नहीं है। तो इनके पार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। वो कौन थे, वो एक्टर थे, हाल ही में निधन हो गया, कितनी एज में उनका निधन हुआ, 67 के एज में निधन हुआ उनका। उन्होंने अगर हम बात करें एज अ एक्टर, तो उन्होंने जब वो चाइल्ड थे तो उन्होंने अपने पिताजी की मूवी में मेरा नाम जोकर, जो मूवी था मेरा नाम जोकर, उसमें डेब्यू किया था। एज अ चाइल्ड उन्होंने रोल प्ले किया था, डेब्यू किया था अपने पिताजी की फिल्म, इसका नाम था मेरा नाम जोकर। अगर हम इससे बात करें कि उन्होंने फर्स्ट जो है एज अ एडल्ट कब किस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग किया, तो हम बात करें 1973 की बात करें तो उनकी मूवी आई थी बॉबी, बहुत ही फेमस मूवी थी बॉबी, और 1973 में आई थी। तो उन्होंने उसमें फर्स्ट एज अ एडल्ट एक्टर जो है डेब्यू किया था। और हम बात करें इसी के फिल्म के बाद 1974 में उनको एक अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला था। तो आप नोट कर सकते हैं कि 1973 में जो बॉबी फिल्म आई थी, उन्होंने उसमें एक्टिंग किया था एज अ एक्टर, और उसके बाद 1973 में आई थी, और 1974 में उनको एक अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो आप लिख सकते हैं फिल्म फेयर अवार्ड एज अ बेस्ट एक्टर, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम है, खैर आप इसको समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, तो इनको कौन से अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड। हालांकि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे हम बात करें फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 मिला था इनको, 2008 में इनको मिला था फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ना। फिल्म फेयर अवार्ड मैंने बता दिया, बेस्ट एक्टर का मिला था, पहली मूवी करने के बाद मिला था। और नंबर ऑफ अवार्ड इनको खैर मिला है। इस पार्ट में मैं एक सेशन ले आऊँगा जो इनके अवार्ड के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, ऋषि कपूर जी के जो अवार्ड मिला है। खैर 1 मई है, तो आज
कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ। इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे की बात करें तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आप इसको समझिएगा अच्छे से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर श्रमिक दिवस से मजदूर दिवस, तो आंसर 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, तो आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया, 30 अप्रैल को मनाया गया। और देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा आयुष्मान भारत के पार्ट पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप इसको पेन डाउन कर लीजिएगा। अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो अच्छे से तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। 30 अप्रैल 2018 को 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना जो है लागू की गई थी, लॉन्च की गई थी 30 अप्रैल 2018 को। तो तब से चूंकि 30 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी, तो हर साल 30 अप्रैल को क्या होता है, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर नोट करिएगा आप। जैसे हम बात करें आपको आयुष्मान भारत को जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना को हम एक नाम से और जानते हैं, गवर्नमेंट की जो योजना है जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जन आरोग्य योजना। ठीक है ना, जन आरोग्य योजना। तो क्वेश्चन बने अगर आयुष्मान भारत योजना को और किस नाम से जानते हैं, तो आंसर जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ जो आपका आयुष्मान योजना है इसके अंतर्गत क्या है कि पर फैमिली है ना, पर फैमिली को 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर प्रोवाइड किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बीमा होता है ना, तो बीमा मतलब यहाँ पे एक बात की जा रही है कि अगर कोई बीमारी है तो 5 लाख तक का क्या कर सकता है, वो ट्रीटमेंट करा सकता है। कौन, यहाँ पे जो जिनका कार्ड बना होगा आयुष्मान भारत का, चूँकि इसमें क्या है कि इसमें भारत में कुछ फैमिली को कवर किया गया है जो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अगर हम बात करें कमज़ोर हैं, तो उनकी बात यहाँ पे की गई है। तो उनका कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड नाम है उसका। तो 5 लाख पर फैमिली को कितना दिया गया है, 5 लाख का वो क्या कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया, मतलब वो अपना स्वास्थ्य बीमा उनको दिया गया है, वो अपना इलाज करा सकते हैं। कितना, 5 लाख। ठीक है, आयुष्मान भारत को किस नाम जानते हैं, जन आरोग्य योजना के नाम जानते हैं। आयुष्मान भारत का नाम, योजना का नाम क्या है, जन आरोग्य योजना नाम है। कब स्टार्ट किया गया था, 2018 को स्टार्ट किया गया था। कब, 30 अप्रैल को। इसलिए हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आई हो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है, हाल ही में कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया। कतर की बात करें तो यहाँ दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। देखो कतर पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर लीजिएगा। दीपक मित्तल जी को भारत का अगला नेक्स्ट एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट किया गया है, नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है ना। क्या एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब बात करें हम तो अगला राजदूत नियुक्त किया गया। किसे, दीपक मित्तल जी। कहाँ का, कतर का। कतर की कैपिटल की बात कर ले तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, दोहा नाम है। कतर की जो कैपिटल है दोहा है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, कतर की जो कैपिटल है वो दोहा है। और कतर की जो करेंसी है अगर हम बात करें तो कतरी रियाल है। ठीक है ना, कतरी रियाल है, कतरी रियाल है। कतरी रियाल क्या है, वहाँ की करेंसी। कहाँ की, अगर हम बात करें तो कतर की रियाल। ठीक है, दोहा कैपिटल है, राजधानी है, और रियाल क्या है, वहाँ की करेंसी है। चलिए अच्छा, इसके साथ एक न्यूज़ और निकल के आ रहा है दीपक मित्तल जी के साथ। पीयूष श्रीवास्तव जी को, अब मैं आपसे इसे पूछूंगा, पीयूष श्रीवास्तव, एक नाम है पीयूष श्रीवास्तव जी को किस देश का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या राजदूत बनाया गया है। तो पीयूष श्रीवास्तव जी को अगर हम बात करें तो इन्हीं के साथ में न्यूज़ आया है, विदेश मंत्रालय ने न्यूज़ जारी किया है, बहरीन। ठीक है ना, बहरीन एक कंट्री है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जान लीजिए आप। दीपक मित्तल जी को कतर का राजदूत नियुक्त किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर। तो पीयूष श्रीवास्तव नाम दे, पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, बहरीन का। कहाँ का, बहरीन का। बहरीन की बात करें हम तो बहरीन के पार्ट पे लिख लीजिएगा, बहरीन की जो कैपिटल है, नोट कर लीजिएगा, बहरीन की जो कैपिटल है बहरीन की वो मनामा है। बहरीन की जो कैपिटल है मनामा है। वहाँ की जो करेंसी है वो दिनार है, तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं जो न्यूज़ है उसका पोस्टमार्टम कर दे रहा हूँ, कह सकते हैं आप। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि ऋषि कपूर जी की 67 साल की उम्र में देहांत हो गया। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया मैंने आपको। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, आज 1 मई है। आप लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 30 अप्रैल को क्या होता है, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट बता दिया। दीपक मित्तल जी को क्या किया गया है, कतर का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कतर के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया आपको। जिन लोगों ने ना देखा हो अभी तो आप प्लीज़ को वीडियो को रिटर्न करके आप जो है देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो पीयूष श्रीवास्तव को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया एम्बेसडर, तो आंसर बहरीन का किया गया। बहरीन की जो करेंसी है वो अगर हम बात करें तो दिनार है, और वहाँ का जो कैपिटल है वो मनामा है। ठीक है ना, कैपिटल। चलिए आगे हम बात करें, इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है। हाल में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है, तो आंसर 10 लाख। ये देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज निकल गया, 10 लाख वर्ग किलोमीटर की जो परिधि का ओजोन छिद्र था
कहाँ पे, आर्कटिक के ऊपर की बात की जा रही है। तो जो है क्या हो गया, बंद होने की क्या कर दी है, घोषणा की है वैज्ञानिकों ने। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहा है। जैसे हम जो ओजोन लेयर होता है, जो ओजोन लेयर होता है, ठीक है ना, ओजोन परत होता है, ओजोन लेयर होता है, क्या करता है ये आपका जो पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच 15 से 30 जो किलोमीटर होते हैं, उसके बीच में जो ओजोन लेयर होता है, किसके बीच में होता है, ट्रिपोस्फेयर आपका जो होता है, ट्रिपोस्फेयर, नोट कर लीजिएगा, ट्रिपोस्फेयर और जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है आपका, है ना, आपका जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर जो आपको होता है, STRATOSPHER, स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका होता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 1530 किलोमीटर के जो बीच का लेयर होता है, उसे ओजोन लेयर कहते हैं। तो जो ओजोन लेयर होता है ये क्या करता है जान लीजिए आप। ओजोन लेयर जो होता है सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, यूवीज जिसे बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवीज जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, वो रोकता है, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, जब छेद हो जाएगा, जब उसकी परत में छेद होने का मतलब वहाँ पे ओजोन का कम हो जाना, तो सीधी सी बात है फिर वो क्या कर पाएगा, वो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक किरणें होती हैं पृथ्वी पर आने वाली, ठीक है, सूर्य की किरणें, तो उनको रोकता है। जब कम हो जाएगा तो नहीं रोक पाएगा, जिससे क्या होगी, यहाँ पे सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो है परत छेद नहीं होना चाहिए। तो अब चूंकि यहाँ पे इस समय कोविड-19 की वजह से सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से कह सकते हैं प्रदूषण तो नहीं है, सब कुछ बंद चल रहा है, ना गाड़ी चल रहा है, ना कुछ चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रहा है, ना ऐसे कुछ नहीं चल रहा है। तो इस वजह से वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो छेद था वो बंद होने का दावा किया है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर आपको, ठीक है ना। ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हानिकारक किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पे आने से क्या करता है, प्रिवेंट, रोकता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। जीवन अमृत योजना की हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, जो मध्य प्रदेश सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जीवन अमृत योजना में क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, जो इम्यूनिटी है ना, चूँकि कोविड-19 से क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए भाई कोई अभी तो इसके इलाज कोई दवा तो है नहीं, तो अपने इम्यूनिटी को आप जितना भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करिए। उसके लिए क्या है, वहाँ पर चूर्ण विकसित किया गया है, एक त्रिकूट चूर्ण नाम है, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, त्रिकूट चूर्ण नाम है, त्रिकूट चूर्ण, क्या नाम है, त्रिकूट चूर्ण नाम है किसका, वहाँ पे जो है इम्यूनिटी को इन्हेंस करने के लिए त्रिकूट चूर्ण जो है विकसित किया। किसने किया है, आयुष मंत्रालय ने किया। किसने किया है, आयुष मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय है उसने त्रिकूट चूर्ण जो है किया है। तो वहाँ पे त्रिकूट चूर्ण 50-50 ग्राम का त्रिकूट चूर्ण क्या होगा, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जीवन अमृत योजना के अंतर्गत। तो क्वेश्चन मैंने जीवन अमृत योजना का मतलब क्या है, तो जो वहाँ का आयुष मंत्रालय की बात करें हम, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसने वहाँ पे जो है 50-50 ग्राम क्या किया है, जो चूर्ण होता है, चूर्ण जिसे बोलते हैं गाँव में या इधर उधर, तो चूर्ण को क्या किया गया है, त्रिकूट चूर्ण को 50-50 ग्राम के पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बात की गई। कहाँ सरकार की बात की गई है, मध्य प्रदेश ने इसको ऐसा जो है लॉन्च किया है, ठीक है ना। अच्छा आयुष की बात करें, आयुष मंत्रालय, तो आयुष का एक फुल फॉर्म होता है, आपके सामने दिख रहा होगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें। अच्छा मध्य प्रदेश से एक न्यूज और निकल के आ रहा है, महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना, एक योजना और लॉन्च की गई थी, जीवन शक्ति योजना, जिसमें ये किया गया था कि पर जो फीमेल है उनको 11 रुपये मिलेगा। उनको 11 रुपये किस चीज़ के लिए मिलेगा, वो अगर जो मास्क बनाएंगे, यानी कि जो है नहीं मास्क जो हम लोग पहनते हैं कोविड-19 से बचने के लिए, हम लोग बाहर निकलते मास्क पहनते हैं जो, तो उसके लिए जो है मास्क बनाने के लिए 11 रुपये दिया गया था महिलाओं के लिए। तो उसके लिए जो है एक योजना लागू की गई वहाँ पे, मध्य प्रदेश की योजना है जीवन शक्ति योजना, मतलब लगे हाथ आप जान लीजिए जीवन शक्ति योजना। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना एक जो है गूगल के साथ मिलकर, मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ मिलकर, जो गूगल सर्च उसके साथ मिलकर क्या किया है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना स्टार्ट करी है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख स्वास्थ्य बीमा, यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, है ना, महिलाएं, उनको 50 लाख स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस समझिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, जो कोविड-19 सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, किससे मिलकर बनाया, गूगल से मिलकर बनाया है। कहाँ की योजना है, मध्य प्रदेश की योजना है, ठीक है ना। अच्छा मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के जो सीएम है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर लालजी टंडन है, लालजी टंडन है। लालजी टंडन कहाँ के गवर्नर हैं, मध्य प्रदेश के। अच्छा नेशनल पार्क की बात कर लें तो कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा भारत में नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो 11 नेशनल पार्क कहाँ पे है, एमपी में है।
एमपी में 11 नेशनल पार्क है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम नोट कर लीजिएगा, जैसे पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? पन्ना तो एमपी में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो एमपी में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? माधव नेशनल पार्क तो एमपी में है। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ है? सतपुरा नेशनल पार्क तो वह भी एमपी में है। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? वन विहार नेशनल पार्क तो भी एमपी में है। तो सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में। तो आई होप आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है, अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और सामने लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंसर दिल्ली ने लॉन्च की है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसका नाम है वन स्टॉप, यानी कि सारी जो गवर्नमेंट क्या एक्टिविटी कर रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसका सबका डेटा रहेगा कहाँ पे? जो वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। दिल्ली ने कुछ दिन पहले एक प्लान और लॉन्च किया था, पॉलिसी, इसका नाम था 5 प्लान। 5 प्लान का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप। 5 प्लान में एक ये था, 5T प्लान एग्जैक्टली है, 5T प्लान। अगर पूछे 5T प्लान जो किसकी स्कीम है, तो आंसर दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है 5T प्लान। क्या 5T मतलब 5T? पहला टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। ये 5T इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। 5T किस गवर्नमेंट की योजना है? तो दिल्ली सरकार की। 5T में टी का फुल फॉर्म बता दीजिए, टेस्टिंग होता है, ट्रेसिंग होता है, ट्रीटमेंट होता है, टीम वर्क होता है, ट्रैकिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, साथ साथ दिल्ली की एक योजना और है दिल्ली सरकार की, ऑपरेशन शील्ड योजना, SHIELD, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन शील्ड योजना, SHIELD। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप एस का फुल फॉर्म क्या है ऑपरेशन शील्ड में? एच का फुल फॉर्म क्या है ना, आई का फुल फॉर्म क्या है, ई का फुल फॉर्म क्या है, एल का फुल फॉर्म क्या है, डी, यानी कि ऑपरेशन शील्ड में सबका फुल फॉर्म बता दीजिए आप। तो देखिए सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट एस का फुल फॉर्म सीलिंग ऑफ एरिया, एस का फुल फॉर्म सीलिंग ऑफ एरिया, एच का फुल फॉर्म होम क्वारंटाइन। देखिए सीलिंग ऑफ एरिया को बंद करना मतलब एरिया को ब्लॉक कर देना, होम क्वारंटाइन में होना है ना, बचने के लिए कोविड-19 से। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हो कोरोना से उनको आइसोलेट करना, सबसे अलग कर देना। एसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, मतलब जो भी आवश्यक चीज़ें हैं हम उसको जो है प्रोवाइड करेंगे वो इंश्योर करना है ना। अगर एल का मतलब लोकल सैनिटाइजेशन, जितने भी लोकल एरिया हैं सबको सैनिटाइज करना। डी मतलब डोर टू डोर सर्वे, यानी कि हर डोर पे जाके सर्वे करना। तो शील्ड, ऑपरेशन शील्ड किस गवर्नमेंट की स्कीम है? दिल्ली की। शील्ड में SHIELD फुल फॉर्म क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से पिन डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने न्यूज़ निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। जैसे मैंने कल बताया था आपको, किस बीमारी से पीड़ित थे? तो बताया था मैंने, न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर था उनको, जो कि 2018 में जाके उनको पता चला था कि हाँ उनको बीमारी है, और इलाज खैर करा रहे थे, लेकिन भगवान को नहीं मंजूर था कि हमारे बीच रहें, तो अब हमारे बीच वो नहीं है। तो न्यूरो एंड्रोक्राइन उनको ट्यूमर था, किसको? मिस्टर इरफान खान जी को, नाम है मिस्टर इरफान खान जी को, ठीक है ना, ये चीज़। तो आगे हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब रिप्रेजेंटेटिव की बात करें हम, कहाँ पे? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव का नाम बता दीजिए जिन्होंने नियुक्त किया है। TS मूर्ति नाम है। TS मूर्ति जी को क्या किया गया है? यूनाइटेड नेशंस में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या किया गया है? नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। अच्छा, यूएन की बात करें हम लोग, नाम TS मूर्ति। यूएन की बात करें हम लोग, यूनाइटेड नेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं हिंदी में। इसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। किसको? यूनाइटेड नेशन को, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था यूएन को, इसीलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और निकल के आ रहा है, आप जान लीजिए। जो यूएन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। कहाँ किसका हेडक्वार्टर? यूएन का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर, ठीक है ना। भारत के जो परमानेंट सदस्य कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, उनको नाम क्या है? उनका TS मूर्ति नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लास योजना की शुरुआत की है, की घोषणा की है? तो नेबरहुड मतलब देखो क्या है ना, मैं आपको एक बार बता दूं, अब चूंकि कोविड-19 की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, जो स्टूडेंट है उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए एकेडमिक पार्ट पे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने, अलग अलग सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं, जैसे अगर बात करें हम, अगर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो भी स्टेट है उसमें, जैसे MP की बात करें हम, मध्य प्रदेश की बात करें, तो उसने रेडियो क्लास स्टार्ट किया है, रेडियो क्लास स्टार्ट किया ताकि लोग घर पे रह के पढ़ाई करें। राजस्थान की बात करें, स्माइल पहल, राजस्थान ने स्माइल पहल योजना स्टार्ट की है। स्माइल पहल योजना क्या है? ये सब क्या है? MP ने रेडियो क्लासेस स्टार्ट की है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए घर से बच्चों को। स्माइल पहल की बात करें तो भी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की है।
मध्य प्रदेश ने रेडियो क्लासेस स्टार्ट किए, राजस्थान ने स्माइल क्लास पहले स्टार्ट की है ताकि घर से लोग पढ़ाई करें। ऐसे त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लास स्टार्ट की है, घोषणा की। नेबरहुड का मतलब समझ लीजिएगा, जो पर टीचर होगा वो क्या करेगा, जो पर टीचर होगा वो 5 बच्चों को, मतलब 5 बच्चों पे पर टीचर होगा, 5 स्टूडेंट पे पर टीचर होगा, 5 स्टूडेंट पे ऑनलाइन क्लास करने के ना 5 स्टूडेंट पर टीचर होगा। नेबरहुड क्लासेस शुरू करने के लिए घोषणा की किस सरकार ने, कहाँ की सरकार ने, त्रिपुरा सरकार ने, त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है, नोट कर लीजिएगा, अगरतला है। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला है। वहाँ के जो सीएम है विप्लव कुमार देव है, मैंने बताया है विप्लव कुमार देव हैं, विप्लव कुमार देव हैं। और वहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस हैं, ये मैंने अपने सेशन में बताया था, रमेश बैस हैं। रमेश बैस कौन है, वहाँ के गवर्नर हैं। तो विपुल कुमार देव सीएम है, रमेश बैस वहाँ के जो है गवर्नर हैं, अगरतला वहाँ कैपिटल है। और उसने क्या स्टार्ट किया, नेबरहुड क्लास, क्यों, ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ठीक है ना। राजस्थान ने कौन सा स्टार्ट किया था, स्माइल पहल, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें, उसने क्या स्टार्ट किया था, रेडियो क्लास स्टार्ट किया था, ऐसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में भारत के, नेक्स्ट न्यूज़ आपको समझ निकल गया, हाल ही में भारत की किस आईटी फर्म ने, आईटी कंपनी ने कोरोना वॉरियर्स नाम से एक ऑनलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया है। तो आंसर है टीसीएस ने किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किया। भारत की एक आईटी फर्म है, भारत की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका देखो ION जोन जो एग्जाम कराता है, उसने क्या किया, नामक एक इकाई ने फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, फ्रंट लाइन जो फ्रंट पे आके काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए, एक निःशुल्क ऑनलाइन स्वप्रमाणन पाठ्यक्रम, मतलब निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया है। किसने किया है, टीसीएस ने किया है। किसके लिए, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल गया। टीसीएस कहाँ कंपनी है, भारत की आईटी फर्म है, आईटी कंपनी है। उसने क्या किया है, सेल्फ सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया, किसके लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे न्यूज़ निकल गया, किस देश ने हाल ही में सदन ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा। तो यमन, देखिए यमन की बात करें हम ना, तो यमन से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आता है, दया आती है जब पढ़ते हैं। दुनिया के सबसे सूखा, सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देश में से एक है आपका यमन। यमन जो कंट्री है दुनिया के सबसे कम विकसित, सूखा देश बोलते हैं, सबसे गरीब की बात करें, सबसे गरीब देश में से एक है आपका यमन। तो यमन की यहाँ पे ना एक, अगर हम बात करें यमन के पार्ट पे, तो यहाँ पे एक जो हूती विद्रोही, देखो हूती नाम है, हूती विद्रोही के खिलाफ लड़ रहा है, मतलब बड़ा परेशान करते हैं लोग कैसे। इसकी कहानी है, किसकी स्टोरी है, सऊदी अरब, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, सदन जो आपका ये है, सदन ट्रांजिशनल काउंसिल सऊदी अरब के नेतृत्व में होने वाले संगठन के प्रमुख में से एक है, जो हूती विद्रोह के खिलाफ लड़ रहा है, मतलब बड़ा परेशान करते हैं हूती विद्रोही। एक बहुत बड़ी इसके पीछे कहानी है, स्टोरी है, हम कभी आपको बता देंगे। तो वो जो है उसने किसने किया है, यमन ने किया है। इसका पार्ट न्यूज़ आ रहा है, यमन ने क्या किया है, समूह घोषणा की है कि वो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्वशासन स्थापित करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए आप, यमन की बात करें हम लोग तो कौन से विद्रोही हैं, हूती विद्रोही हैं, ठीक है ना, जान लीजिएगा। यमन गरीब देश मैंने बताया। यमन का हालांकि कैपिटल जान लीजिए आप, तो वहाँ का जो साना है, साना SANA, साना वहाँ कैपिटल है। वहाँ की जो करेंसी है वो यमनी रियाल है, यमनी रियाल वहाँ करेंसी, कहाँ की, यमन की करेंसी यमनी रियाल है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है, मूडीज इन्वेस्टर्स ने सर्विस ने 2020 के, देखिए मूडीज इन्वेस्टर्स एक रेटिंग एजेंसी का नाम है, 2020 भारत के आर्थिक वृद्धि दर को अनुमान, वृद्धि दर यानी कि जो ग्रोथ रेट है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसको कम कर, कितना कम कर दिया, 0.2% कम कर दिया, 0.2% कम कर दिया है। मूडी जो है आपका क्या है, वो एक रेटिंग एजेंसी है, कहाँ का बात करें तो USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जो मूडी रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग देता है ये, ठीक है ना। ग्रोथ रेट बताता है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि विकास दर वास्तव में घट जाएगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही बात है, कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, यानी US के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, मूडीज़ का, ठीक है। मूडीज़ क्या है, एक रेटिंग एजेंसी का नाम है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कितनी फीसदी घटाकर, मतलब वृद्धि दर जो ग्रोथ रेट है वो कितना अनुमान बताया है घटाकर, तो 0.2%, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने के अनुसार 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तो आंसर क्रिसिल, भारत की रेटिंग एजेंसी, इसका नाम क्रिसिल है,
इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। तो उसने क्या किया है, उसने ये अनुमान बताया है कि जो नुकसान है लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोविड-19 की सब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने स्टडी फैक्ट यहाँ पे दे दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिया है। क्रिसिल क्या है, भारत की रेटिंग एजेंसी का नाम है। क्रिसिल है, इकरा है, फिच है, बहुत सारी रेटिंग एजेंसी ना, इकरा है, क्रिसिल मैंने बता दिया, फिच है, तो सारे रेटिंग एजेंसी होते हैं। मैं इसके बारे में भी आपको क्लास 1 ले लूँगा। प्रिंस सलमान ने, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने देश में किस सज़ा पर रोक लगा दी। बिल्कुल सही बात है, पुराना न्यूज़ हो चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको ताकि आप यहाँ से अपडेट रहें। नाबालिगों को मौत की सज़ा, जो वहाँ पे नाबालिग थे उनके मौत की सज़ा जो वहाँ पे होती थी, उसके लिए क्या कर दिया है, उसको रोक लगा दी। किसने, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने। सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है, वहाँ के जो कैपिटल है वो रियाद है। देखो रियाद, कन्फ्यूजन में होते हैं लोग, रियाद वहाँ की कैपिटल है और रियाल वहाँ की करेंसी है। रियाल करेंसी है और रियाद जो है वहाँ की क्या है, कैपिटल है। रियाद, RIYADH, रियाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, जीवन शक्ति योजना भी मैंने बताया था आपको, जीवन शक्ति योजना। जिस योजना में क्या था, जीवन शक्ति योजना में, जिसमें जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने 11 रुपये पर महिलाओं को देने की बात की थी, क्या पर जो है मास्क बनाने पे, है ना, जो मास्क बनाए वो 11 रुपये ले, वो चीज़। तो जीवन शक्ति योजना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा था आपके एग्जाम के पार्ट पे, जो इंपॉर्टेंट हो सकता था। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सेशन को एंजॉय करिए। इसका PDF आपको हम डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बन सकता है आपके एग्जाम के पार्ट पे, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। 1 मई का, 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, भूलिएगा नहीं कभी, मजदूर दिवस यानी लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत दिवस की स्टार्ट कब किया गया था, 2018 को स्टार्ट किया गया। इसका और नाम क्या है, जन आरोग्य योजना नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बता दिया यहाँ पे, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अगर सेशन को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अदरवाइज सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो आप लोगों ने, और हो सके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहे इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए जल्द ही हमारा प्लान है लाइव आने का, लेकिन लाइव आने के लिए कुछ कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। लाइव आने की कंडीशन ये है कि मिनिमम 1000 हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, बट लॉकडाउन में मैंने सोचा कि चलो लॉकडाउन में मैं कुछ पठन पाठन काम किया जाए, लर्न का काम किया जाए। चूँकि हम लोगों का जीवन है, तो भगवान ने जीवन दिया तो सीखना है, सिखाना है, बिकॉज टीचर इज़ ऑलवेज लर्नर। इसलिए यहाँ पे हम सीखते हैं और सिखाते हैं, नथिंग एल्स। बिकॉज माई टैगलाइन इज़ प्योर टीचिंग, नथिंग एल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं केवल टीचिंग, इंपॉर्टेंट कंटेंट की, दूसरा कोई बात नहीं करते। तो आप इसलिए हमारे सेशन को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।